हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सुर्खियों में रहे जो न्यूज़ है उसको देखेंगे, जो वैश्विक व्यापार में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है उसको दर्शाता है। तो वैश्विक जो है व्यापार में भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है 2024-25 में, उसकी क्या संभावनाएं हैं, यह सारी चीज़ें बातें की गई हैं। इवन आर्थिक सर्वेक्षण में आपने देखा भी होगा ये सारी चीज़ें। तो नया अपडेट है, इसको अपडेट कर लेंगे तो सही रहेगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट है इसमें। तो भारत की व्यापार गतिशीलता में देखेंगे। अच्छा, व्यापार जो पॉइंट है वो किस में आता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चालू खाता होगा उसमें आता है। ठीक है, अब चालू खाता में आयात निर्यात ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको समझ में आया होगा अभी। तो रिफ आशंकाओं के बीच अग्रिम शिपमेंट के कारण अमेरिका को भारत का निर्यात रिकॉर्ड 86.51 बिलियन। भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पे हो रहा है वस्तुओं का, कहाँ पे हो रहा है, तो अमेरिका में हो रहा है। तो एक्सपोर्ट, अच्छा देखिए, आयात और निर्यात में देखा जाए तो भारत में फिर भी आयात बहुत ज़्यादा है। ठीक है, निर्यात की मतलब निर्यात की तुलना में आयात बहुत ज़्यादा है। उसका कारण एक तो है कच्चा तेल माना जाता है, एक आभूषण माने जाते हैं, सोने चांदी ये सारी चीज़ें, इसके कारण। लेकिन अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात में मात्र एक ही जगह सरप्लस में है। ठीक है, ज़्यादातर वो कौन है, कहाँ पे है, अमेरिका में है। वो भी किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में है। जैसे फार्मास्यूटिक्स जो वस्तुएं हैं, जैसे दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह हो गए, उनमें हम लोग क्या है, सरप्लस में। तो अमेरिका से हमारा जो है व्यापार है वो क्या है, सरप्लस है, याद रखिएगा। जबकि चीन से देखा जाए तो हमारा व्यापार जो है वो क्या है, डेफिसिट है, घाटा है। देखिए, आयात बढ़कर 113.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया चाइना से। तो चाइना से हमारा आयात अभी भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और अमेरिका से आयात नहीं बल्कि निर्यात बढ़ा हुआ। तो निर्यात बढ़ा है अमेरिका में हमारा, और जो है चाइना में हमारा क्या बढ़ा हुआ है, आयात बढ़ा हुआ है। तो चाइना से हमारा डेफिसिट है, और जो है अमेरिका में हमारा क्या है, सरप्लस में है। ठीक है, अमेरिका की दृष्टि से व्यापार व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैश्विक व्यापार में ग्लोबल जो बिजनेस है उसमें देखा जाए तो इसमें क्या क्या पॉइंट है, कौन कौन ऐसे प्रमुख कारण है। तो एक तो जो लोडिंग रणनीति है, इवन टैरिफ अभी जो लागू किया गया था इसमें भी आपने देखा था, इसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो निर्यात में तीव्र वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से निर्यातकों को दिया जा सकता है, क्योंकि अप्रैल में होने वाली प्रत्याशित पारंपरिक टैरिफ वृद्धि से क्या हुआ था, शिपमेंट भेजने में जल्दबाजी दिखाई गई थी, जिसके कारण वो ये ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मांग और बाजार में पैठ, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे प्रमुख बाजारों में आप देखेंगे तो भारत के निर्यात की हिस्सेदारी क्रमशः 13.73% से 14.31% तक इंक्रीज हुई है। तो अमेरिका हो गया, चाहे इवन यूके हो गया, तो इन सभी देशों में जो है यहाँ पे व्यापार जो है निर्यात बढ़ा हुआ है हमारा भारत का। ठीक है, वही वही अगर आप देखें निर्यात में क्षेत्र में किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, यानी सेवा क्षेत्र में कहीं ना कहीं से वृद्धि दिखाई दे रही है। सर्विस सेक्टर में क्या हो रही है, वृद्धि दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, स्मार्टफोन शिपमेंट हो गया, ये सारी चीजें। तो कुल निर्यात 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा हुआ है। तो निर्यात ऐसा नहीं, अच्छा अब देखा जाए, अगर निर्यात आपने देखा, आयात देखा, इसके बावजूद अगर रिजल्ट निकाला जाए तो इसके रिजल्ट पर कहाँ पे नतीजा पहुंचता है, पहुंचता ये है, अभी भी हमारा आयात ज़्यादा है। इसका मतलब अभी भी हम ट्रेड डेफिसिट में ही चल रहे हैं, व्यापार घाटे में ही चल रहे हैं। लेकिन व्यापार घाटे में चलने के बावजूद भी हम लोग केवल एक देश हो गया जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ में व्यापार घाटा हमारा नहीं है, व्यापार सरप्लस है। या फिर से आप देख सकते हैं यूके, वहाँ पे भी हम सरप्लस में है। ठीक है, तो यही इसमें बताने की बात की जा रही है। काफ़ी में अब किस क्षेत्र में बड़ा हुआ था, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक में, सर्विस में। अब ऐसे काफ़ी में 40% की वृद्धि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो काफ़ी कहाँ पे होता है भारत में, कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी। सेवा निर्यात में अगर आप देखेंगे 2025 के दौरान 12.45 वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कहाँ से हमारा सरप्लस है व्यापार और कहाँ से सरप्लस नहीं है, इसको याद रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, कुल आयात में देखेंगे तो कुल आयात बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगर टोटल आयात है तो बढ़ गया, इसलिए क्या हो गया है, डेफिसिट हो गया है। ठीक है, अब किसके कारण बढ़ा हुआ है, एक तो चाइना का व्यापार, दूसरा जो है कच्चे तेल, तीसरा जो है सोना चांदी का जो आयात होता है, इसके कारण जो है ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, निर्यात क्षेत्र में मैंने बताया है कौन कौन से क्षेत्र में निर्यात हो रहे हैं, और प्रमुख आयात क्षेत्रों में मैंने पहले ही बता दिया कि किन किन क्षेत्रों में 80% से ज़्यादा आयातित जो है ऊर्जा होती है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम वगैरह हो गए, जिसके कारण हम डेफिसिट में ज़्यादा रहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो छोटा छोटा फैक्ट था। अच्छा, इवन यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा भी था, किससे हम जो है सरप्लस में, एफडीआई के संदर्भ में वहाँ चूंकि पूछा हुआ था, तो एफडीआई के संदर्भ में भी पूछा सकता है। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त होती है भारत को, सिंगापुर से होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नया
डेटा है। अभी इसमें इसलिए सरप्लस में ज़्यादा और इसलिए है अमेरिका से, क्योंकि टैरिफ के पहले का है, अभी टैरिफ लगा है तो फिर अभी अगला डेटा आएगा तो फिर उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।